हाँ या ना? तो ज्यादा देर न करते हुए मैं सर को बुलाना चाहता हूँ, एक बार फिर से कष्ट करेंगे खड़े होने का। यस या नो? तो ज्यादा देर न करते हुए मैं सर को बुलाना चाहता हूँ। सो प्लीज वेलकम टू मिस्टर विजय कुमार राणा सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। सफर बाजार हिले तुम्हारे याद पमुने पे बिहार हिले। रेडी है? यस सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कहते हैं जब भी जागो तो सवेरा होता है। अच्छी बात है, अच्छा लगा। मेरा नाम राजेंद्र है और मैं इस प्रोफेशन में पिछला 13 ईयर पहले इन्वॉल्व हुआ और इस सिस्टम में कैरी करते हुए जो जर्नी मैंने तय करी, बोलते रहता है मेरे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। कुछ भी करने के लिए उसको कहो तो बंदा एक चीज जरूर गिनाएगा, क्या है? प्रॉब्लम, समस्या है, समस्या है, प्रॉब्लम है। कुछ भी अच्छा करने के लिए भाई कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन अगर कुछ करने के लिए मेरे इंसान प्रॉब्लम सुनाएगा, कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। अगर कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे हिल के नहीं चल के आए हैं तो किसकी मर्जी है? मेरी? आपके सीनियर की? आपके अपलाइन की? किसकी मर्जी है? और आज कुछ लोग नहीं आए हैं तो उसमें भी मर्जी किसकी है? और आपके लिए उन्होंने आज का जो ये प्लान दिया कि जाओ कुछ समझो और कुछ सीखो, अपना लाइफ को चेंज करो। हो सकता है आज आप बहुत सारा चीज यहां से सुन के समझ के जाएं और अपना जीवन को चेंज करें, लेकिन कुछ लोगों को तो ये बात सुनने का ही मौका नहीं दिया उन्होंने। बोला तथास्तु तुम घर ही में रहो, तुम कहीं मत निकलो। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। उन्हीं की मर्जी है। तो आज हम सभी लोग यहाँ पे बैठे और कुछ चीजें सुनने और समझने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हीं की मर्जी है। तो आज ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी जिंदगी का प्रोग्रेस है। लेकिन कुछ लोग हमेशा कुछ भी अच्छा शुरू करने से पहले 10 प्रॉब्लम जरूर सुनाते हैं। सोचिए रात में कुछ लोगों के अच्छे सपने आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी कभी सपने में आता होगा आपने गाड़ी खरीद लिया, कभी कभी सपने में आता होगा आपने कार ले लिया, कभी कभी सपने में आता होगा आप हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में घूम रहे हैं, कभी कभी सपने आता होगा आपका घर बन गया है, कभी कभी सपने आता होगा कि आपके पास खूब पैसा आ गया है। आता कि नहीं आता? कभी आता कि नहीं आता ना? यस। सालों जब सपने में आ सकता है तो हकीकत में क्यों नहीं आ सकता? हाँ जी? यस सर। अगर उसको हकीकत में नहीं आना था तो सपने में क्यों आया? अगर उसको हकीकत में नहीं आना था तो सपने में क्यों आया? इसका मतलब जो सपने में आ रहा है वो हकीकत में भी आ सकता है। उसके लिए हमें कुछ करना है। तो जिंदगी में जो लोग मिलता है ऑलवेज प्रॉब्लम 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 सुनाता है। तो मैं बचपन से लेके जब तक मैं स्कूल कॉलेज की लाइफ जिया तब तक तो मुझे भी कुछ नहीं पता था कि प्रॉब्लम, समस्या, दुख, तकलीफ क्या होता है। क्योंकि जैसे ही होश संभाला वैसे ही हमको कहां भेज दिया गया,
कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कोचिंग इतना व्यस्तता हो गया डिग्री पाने का, अच्छे नंबर्स लाने का, अच्छे मार्क्स लाने का, कि दुनियादारी हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए। लेकिन जब घर से कदम बाहर निकाले, जब अपना सिटी को छोड़ के दूसरा सिटी में निकले, तो थोड़ी सी नॉलेज आई। लेकिन जब मैं इस सिस्टम के अंदर आया, तब मुझे समझ में आया कि रियली में इस प्रॉब्लम का डिफिनेशन क्या है और रियली में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या है। मैंने देखा कि हम सोचते कहते हैं कि हर गरीब इंसान को भगवान मौका देता है अमीर बनने का, देता ही नहीं देता है। लेकिन कुछ लोग पहचान के उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, वेलकम करता है, और कुछ लोग इग्नोर करके चला जाता है। अब अभी मेरा सेशन में आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। समझिए, ये इमेज आपको जो दिख रहा है, ये जो इमेज आपको दिख रहा है, इस घर में जो भी लोग रह रहे हैं, इस घर के अंदर में जो भी सदस्य रह रहा है, कहीं ना कहीं भगवान ने इस परिवार के मुखिया को अमीर बनने का मौका जरूर दिया होगा। क्योंकि जब एक घर बन रहा था तो कोई ना कोई इंडिया में स्ट्रगल कर रहा था अच्छा सिंगर बनने के लिए, कर रहा था कि नहीं? अच्छा डांसर बनने के लिए, कर रहा था कि नहीं? अच्छा कॉमेडियन बनने के लिए, अच्छा एक्टर बनने के लिए, अच्छा देखा जाए तो प्लेयर बनने के लिए, अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए कोई स्ट्रगल कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्या महेंद्र सिंह धोनी आज के हैं? क्या अमिताभ बच्चन जी आज के हैं? बोलिए, क्या आज उदित नारायण जो सिंगर है वो आज के हैं? क्या जितने भी बड़े बड़े मशहूर डांसर हुए, क्या वो आज मशहूर हुए हैं? जब आपके पापा यंग थे, जब आपके चाचा, आपके भैया यंग थे, जब आप पैदा नहीं हुए थे बहुत सारे लोग, तो आज जिन महान विभूतियों को आप जानते हैं, जिनका शकल आप कभी भूल नहीं सकते, वो उस समय शायद जिस समय ये घर बन रहा था उस समय वो प्रिपेयरिंग कर रहे थे। शायद अगर इस घर का मुखिया उसी समय कोई ना कोई चीजों में वो भी स्ट्रगल करके शायद अगर कुछ करने की सोचा होता, तो क्या ये घर ऐसा होता? क्या ये घर ऐसा होता? इस घर के लोगों को देखिए एक बार, इतने सारे सदस्य हैं, और ये जो भाई साहब चेयर लगा के यहाँ पे बैठे हैं, क्या इनकी उम्र मेरी तरह नहीं रही होगी? क्या इनकी उम्र आपकी तरह नहीं रही होगी? तो जब ये 18 साल के थे तो क्या कर रहे थे? इतना मतलब इन्हें भी मौका मिला था, इन्हें भी मौका मिला था कुछ अच्छा करने का। लेकिन आज इनकी एक मिस्टेक ने इनके पूरी परिवार की जिंदगी को कूड़ा कबाड़ बना कर रख दिया है। मेरी बात समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रहा है? आज इस परिवार के लोगों को देखिए, ये भी किसी का घर है। ये रियल में मेरे फोन का खींचा हुआ फोटो है। जब मैं सिस्टम स्टार्ट किया, जब मैं आप लोगों की तरह मैं भी मार्केट में जाता था, मैं भी जब इन्विटेशन करता था, मैं भी जब प्लान्स को फॉलोअप करता था स्टार्टिंग में एलॉट्स ऑफ, तो उस समय की मेरी ये कलेक्ट की हुई कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, जिसने मुझे कभी घर बैठने नहीं दिया, जिसने मुझे कभी भी अनसक्सेसफुल रह के सुकून से सोने नहीं दिया। याद दिलाते रहा, राजेंद्र इस घर में रहने वाला, इस घर का मालिक भी कभी 17 साल का था, कभी 18 साल का था, लेकिन जब उस बेवकूफ को अच्छा करने का मौका मिला, उसने हमेशा नौटंकी गिनाया, हमेशा यही डायलॉग मारा, ज्यादा पैर मत फैलाओ, चादर तुम्हारी छोटी है। तब वो डायलॉग मारा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन शायद आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, उन सब लोगों ने कुछ खोया नहीं, कुछ किया है। उनकी सोच अच्छी थी, वो चादर बड़ा करने के लिए सुबह शाम परेशान रहते थे। इस परिवार के सदस्यों को एक बार ध्यान से देखिए। हेलो, इस इमेज के अंदर में जो महिला है, जो पुरुष बैठा हुआ है, एक बार ध्यान से देखिए। क्या ये 18 साल के नहीं थे? क्या ये 16 साल के नहीं थे? क्या इन्हें स्कूल कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला था? क्या इनको स्टडी करने का मौका नहीं मिला था? क्या इन्हें किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी या सक्सेसफुल इंसान का स्ट्रगल नहीं बताया गया रहा होगा? लेकिन ये हमेशा बहानेबाजी किए, इन नखरे दिखाए। इस घर को एक बार ध्यान से देखिए, ये क्यों नहीं डेवलप है? ये घर में क्यों नहीं सोफे हैं? इस घर में क्यों टीवी नहीं है?
इस घर में क्यों शौचालय नहीं है, इस घर में क्यों किचन नहीं है, इस घर में क्यों अच्छे बेड्स नहीं है? क्योंकि इस घर का मालिक को जब मौका मिला था कुछ अच्छा करने का तो उसने क्या दिखाया था? नखरा। क्या सुनाया था? प्रॉब्लम। क्या सुनाया था? प्रॉब्लम। एक बार इस परिवार के लोगों को देखिए, कितना अच्छा जिंदगी, ऐसा लग रहा है क्या लाइफ है इनका, कितना खुश दिख रहे हैं खटिया में बैठ के, लेकिन रियलिटी में देखें तो जूते से बात करने वाले लोग हैं कि नहीं? बताइए, कहां थे जब 18 साल के थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे जब ये 16 साल के थे? क्या कर रहे थे जब ये 20 साल के हुए? चलो ठीक है, 18 साल में बेवकूफ थे, नासमझ थे, 19 में तो समझदार हुए होंगे, 20 में तो समझदार हुए होंगे, 21-22 में तो समझदार हुए होंगे। बच्चा पैदा करने का अकल आ गया, पैसा पैदा करने का अकल नहीं आया। बाप बनने का अकल आ गया, पैसा बनाने का अकल नहीं आया। मां बनने का अकल आ गया, पैसा बनाने का अकल नहीं आया। बात को समझिए। इस परिवार के लोगों को देखिए, ये भी किसी का घर है। वो जो चौकी है, मैं उसी चौकी में बैठ के किसी को समझाने गया था आज से 10 साल पहले कि अपना बेटा को मेरे साथ भेज दीजिए, ज्वाइन करा दीजिए। लेकिन उस घर का जो सदस्य था ना, वो बंदा आर्यभट्ट का भी बाप था। वो लगा हम ही को ज्ञान देने के लिए, कभी तुम बच्चे हो, ये हो, वो। अबे तुम तो बाप बन गए हो, तुम क्यों डेवलप नहीं किए? तुम इस मड़ैया में क्यों रह रहे हो? मैं बच्चा हूं, ना समझ हूं, तुम तो बाप बने हो ना, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या घास छिल रहे हो बैठ के? उस समय ना उसको अकल आई, ना उसने अपने बेटे को अकल आने दी। आज दोनों कहीं ना कहीं मजदूरियां कर रहे होंगे। आज एक बार ध्यान से देखिए, अगर ऊपर से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इस मड़ैया में जो आग लगेगा ना, पूरा का पूरा जो लोग वो फ्राई हो जाएगा, बुझा जाएगा उसमें। लेकिन कुछ लोगों को इस मड़ैया में रहने में इतना मजा आता है, हर 2 साल में इसको ढाने बनाने में इतना मजा आता है, उनके दिमाग में और दिल में अगर कोई बंदा अमीरी का अगर कीड़ा बोए तो उनको लगता है उनको फंसाया जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जैसे कोई हमारे और आपके टाइप का बंदा उनको ज्वाइन कराने के लिए पहुंचता है, उनको लगता है कि हमको ठगने के लिए आया है। इतने तो समझदार हम भी हैं कि एक गरीब इंसान से 2000-5000 रुपए अगर कोई बंदा गलत तरीके से निकाल लेगा तो कभी जिंदगी में सुखी नहीं होगा, वो कभी भी सुख नहीं भोग सकता। इस घर के भी सदस्यों को अमीर बनने का मौका मिला था। एक बार ध्यान से इस घर के लोगों को देखिए। आज इस छोटे से इमेज में एक लोगों का घर नहीं है, कई लोगों का घर है। पतला 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 देखिए, ये किसी और का घर है, ये किसी और का घर है, किसी और का घर है, ये किसी और का घर है, किसी और का घर है। इनके पूर्वजों ने तो पूरा का पूरा दे दिया था, लेकिन उसने पैदा किया एक और उस एक ने पैदा कर दिया 4 और उस 4 ने भी 4 पैदा कर दिया। तो भाई दादाजी के पास तो कम से कम 1 बीघा था, लेकिन उसने निकाल दिया 4। अब वो आधा 1 बीघा का 4 हिस्सा हो गया। वो 4 ने भी 4 निकाल दिया। तो खटिया लगाने के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना। तो कुछ लोगों में पूर्वज को गरियाता है कि मेरा बाप दादा ने मेरे लिए कुछ किया नहीं, साला उसने तो 1 पैदा, तुम साले 4 क्यों पैदा किया रे? उसने तो 1 पैदा किया, तो तुम 4 क्यों पैदा किए? समझ में नहीं आ रहा है। और अगर तुम 4 पैदा किए तो वो 1 के हिसाब से 1 बीघा प्रॉपर्टी बनाया था, लेकिन तुम उसको क्या पता था कि तुम 4 पैदा करोगे? तो तुम 4 बीघा तुम बनाओ ना यार, कौन मना किया है? लेकिन 4 पैदा करने का अकल आ गई, लेकिन 1 बीघा को 4 बीघा में बदलने का अकल नहीं है। ध्यान से समझिए, ये जो दादाजी बैठे हैं ना, महाराज, इस घर के राजकुमार, इस घर के राजा धीराज, श्री श्री 108 पूरा दादाजी महाराज। जब मैं इनके पास बैठा, मुझे याद है इन्हीं के गुड़वारी में बैठा हुआ था और समझाने की बहुत कोशिश किया। ये बंदा हमको इतना समझा दिया कि मैं क्या बोलूं। बोला देखो मेरा बाल पक गया। अब तो मेरा पका नहीं था कि मैं भी दिखाऊं। देखो मेरा दाढ़ी पक गई, इतना से इतना हो गया। बहुत दुनिया देखा मैंने, और खुद का पासपोर्ट बना नहीं, पता नहीं कहां दुनिया देख लिया। भाई दुनिया देखने के लिए पासपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई दुनिया, दूसरी दुनिया में जाने, दूसरा कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट लगता नहीं लगता है? तो दादाजी पासपोर्ट बना है क्या? बोला नहीं। बोला दुनिया कहां से देखा फिर?
मतलब दुनिया घूमा मैंने, दुनिया देखा मैंने। सोचो, तो दुनिया घूमा, दुनिया देखा, उसके बाद भी आपको कहीं अच्छा घर नहीं दिखा कि उसके घर जैसा मेरा भी घर होना चाहिए? बताइए, क्या अच्छी सुविधाओं वाली जगह आपको नहीं दिखी कि ऐसी सुविधा मेरे घर में भी, मेरे बाल बच्चों के लिए भी होना चाहिए? क्या इनको मौका नहीं मिला होगा अमीर बनने का? इन्होंने क्या किया? प्रॉब्लम्स बनाए। और जब भी वे किसी अच्छा काम को करने के लिए हाथ दिया, साथ दिया, तो इनको वो ठगहार लगने लगा, उनको वो ठगने वाला लगने लगा, उनको वो बेवकूफ लगने लगा, चोर लगने लगा। लेकिन एक बात समझ के देख लीजिए, ये जो दादी जी खड़ी हैं, ये देख लीजिए पीछे उनका महल दिखाई दे रहा है और बगल में उनका BMW 2 खड़ा दिख रहा है। आप एक बार सोच करके देखिए, वो जो पीछे खटिया लगा है ना, यहाँ पे देखिए मेरी कॉपी यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ पे मेरा कॉपी रखा हुआ है। मैं यहीं में बैठा के समझा रहा था, इनकी बेटी आई थी काउंसलिंग के अंदर, मैं समझा रहा था कि बिटिया को ज्वाइन कराओ। वैसे भी आप बहुत कुछ उसके लिए कर नहीं पाओगे क्योंकि आपने खुद लाइफ में कुछ किया नहीं, आप बैकअप नहीं दे पाओगे। तो छोटी सी उम्र से अगर आपने मेरे साथ मेरे सिस्टम के अंदर में भेजा, तो हो सकता है मैं कम उम्र से उसकी जिंदगी को चेंज करने के लिए कुछ तो अच्छा कर सकता हूं। लेकिन दादी जी ने मुझे इतना ज्ञान दे दिया ना, इतना कहानी सुना दिया मुझे, इतना इन्होंने भविष्यवाणी मुझे बता दिया कि मुझे खुद नहीं पता इनका भविष्य का क्या हो रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? yes. तो इस दादी को भी मौका मिला रहा होगा, ये भी कभी 18 साल की रही होगी, होगी कि नहीं होगी बताइए? yes. हो सकता था 18 साल के उम्र में 18 जगह मुंह तो नहीं मार रही होगी, क्योंकि उस समय इसका दिमाग नहीं काम किया कि हम भी एक्ट्रेस बन सकते हैं, हम भी बैडमिंटन प्लेयर बन सकते हैं। क्या आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले लोगों ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं लाया? बोलिए, नहीं लाया? लड़की लोग रेस को नहीं जीता, बैडमिंटन प्लेयर्स नहीं बने, बेस्ट सिंगर नहीं बने, बेस्ट डांसर नहीं बने। तो उस समय क्या कर रही थी? कहां मुंह मार रही थी? मन बोलिए मैं चित्त घुसौले, कहानी सुने नहीं सुने? दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और। जिंदगी का हाल क्या है? झूलेलाल फटेहाल, जेबो खाली पेट वाली ठंडन को पाला। लेकिन ज्ञान नहीं है ना भाई साहब, ऐसा ऐसा कि आपको बना देंगे ना ऐसा गुरु कि दिन भर बैठोगे, जपोगे, कंठी माला लेके। समझदार है लोग, ज्ञानी बाबा लोग होता है, इतना ज्ञान दे देगा कि पूछो मत। सोच के देखिए एक बार, ये बिजनेसमैन को देखिए, इसका बेटा को जब मैं ज्वाइन होने के लिए बोला, इस सिस्टम में इन्वॉल्व होने के लिए बोला, तो इस लेडी ने ये बोला कि मेरे बेटे को टाइम नहीं मिलता। मैंने बोला क्या करता है आपका बेटा? बोला मेरा बहुत बड़ा, मेरा जो दुकान है वो दिन भर उसमें माल डालेगा कौन? माल खत्म हो जाता है तो वही तो जाता है माल लाने के लिए। गलती से मैं उस गांव से गुजरा, मैं देखा भाई उसका बड़ा सा दुकान कहाँ है जहां पे रोज माल लेने जाता है और माल खत्म हो जाता है। इतना माल बिकता है कि रोज माल लाता है और रोज माल खत्म हो जाता है। तो मेरे साथ में जो उस गांव में मेरे साथ दोस्त गया था, बोला सर रुकिए। बोला क्या है? बोला ये उसी का दुकानिया है। कसम से बता रहे हैं, मैं 1 घंटे के लिए वहां पे शॉक्ड था। इसी दुकान में वो रोज माल डालता है और रोज माल खत्म हो जाता है। सोच के देखिए, 2 कौड़ी का दुकान, ये 2 कौड़ी का जो बिजनेस है, इसी के चक्कर में वो बंदा अपने बच्चे को सिस्टम में ज्वाइन नहीं होने दिया। करोड़ों रुपए आ रहे हैं यहां से, लाखों रुपए आ रहे हैं यहां से, कितना रुपए आ जा रहे हैं यहां से। क्या बदल जाएगा? बन जाएगी जमीन, हो जाएगी प्रॉपर्टी, आ जाएगी अच्छी गाड़ी। अरे पूरा का पूरा दुकान बेच देंगे ना तो भी एक स्कूटी नहीं आएगा। पूरा का पूरा दुकान बेच देंगे तो शायद कोई स्मार्टफोन नहीं खरीद मिलेगा। सोच के देखिए। लेकिन इन्हें भी मौका मिला रहा होगा जब 18 साल के रहे होंगे तो, जब 16 साल के रहे होंगे तो, जब 20 साल के रहे होंगे तो। लेकिन उन्होंने क्या सुनाया? क्या सुनाया? प्रॉब्लम। क्या सुनाया? क्या सुनाया? समझिए इनको भाई साहब को एक बार ध्यान से देखिए। देखिए पीछे महाराज वेट कर रहे हैं कि कब बने और कब हम पूछे। खाना बनाने की सही जगह कहाँ होता है? किचन होता है ना। ये ओपन खाना बन रहा है, ऊपर से कौवे ने पट्टी कर दिया
तो उसी रोटी में रोटी फिर भूरी से हरी हो जाएगी। लेकिन आज कुछ ज्यादा बढ़िया टेस्ट मिल रहा, धनिया को पत्ती डाल दिया क्या? सोच के देखिए, अलग ही टेस्ट है आज का। इन्हें भी लाइफ में कुछ अच्छा करने का मौका मिला था, लेकिन इन्होंने क्या सुनाया? क्या सुनाया? कुछ लोगों का हाल ऐसे ही है। और बगल में तो पूरा फोटो नहीं है, बगल में भैंस बधी हुई है, चूल्हा में खाना बन रहा है, ऐसे ही खाना उनका होता है घर का। लेकिन जब ऐसे किसी घर में हमारा कोई भी भाई या कोई बहन जब जाता है और बोलता है अपने बच्चों के बारे सिस्टम को ज्वाइन कराइए, लाइफ चेंज हो जाएगा, तो बंदा क्या करता है? नखरा सुनाने लगता है। क्या सुनाता है? समस्या सुनाना शुरू कर देता है। ना 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 ना, मेरा बच्चा नहीं फंसेगा इसमें। ना 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 ना, मैं नहीं ज्वाइन कराऊंगा इसमें, ये सब फर्जी है, फंस जाएगा, ये होगा वो होगा। इससे ज्यादा कुछ फर्जी हो सकते हैं। ये फर्जी नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ये फर्जी नहीं है। हाजी, जब आप पैदा हुए थे तो आपके गांव में आपके नाम का सोहर गाया गया था, जश्न मनाया गया था कि मेरे घर में बेटा है, मेरे घर में बेटी आई तो कुछ बेहतर करेगी। तो पता चला कि हम बेटी को सोचे थे कि भाई साहब, वो सानिया मिर्जा, मारिया शारापोवा, सानिया नेहवाल, मैरी कॉम बनेगी। लेकिन पता क्या चल रहा है? वो तो बस खाली 2 बच्चों की मां बन रही है और कुछ नहीं बन रही है। बुरा मत मानिए। बेटा को सोचा था वो क्या बनेगा? वो बेस्ट सिंगर बनेगा, डांसर बनेगा, सचिन बनेगा, धोनी बनेगा, अमिताभ जी की तरह बनेगा, विराट कोहली की तरह बनेगा। वो क्या बन गया? 1 दर्जन बच्चों का बाप केवल बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है। हम 2, हमारे 2 दर्जन, भले से खाने के लिए ना आ पाए, चड्डी पहनाने का औकात नहीं, लेकिन 2 बच्चा 4 बच्चा, शादी होते ही अगला 2 साल नहीं बीतेगा वो बंदा ट्रिपल चौपल मार देता है। सोच के देखिए, ये सिचुएशंस है। किसी का भी शादी करके देख लो, अगला 2 साल में अगर डबल ना कर दिया, 4 गुना ना हो गया, तो मुझे बोलिएगा। इसका ज्ञान है, इसका ज्ञान है, लेकिन पैसा कमाने का ज्ञान। और जैसे ही कोई बंदा पैसे कमाने की ज्ञान देगा, उसको क्या लगने लगेगा? बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है, हमको चूतिया बनाया जा रहा है। सोच के देखिए, सिचुएशन समझिए। एक बार इस इमेज को ध्यान से देखिए। वो जो बच्ची खाना बना रही है बैठ के, वो काउंसलिंग में आई थी। जब मैं उसके घर उसको ज्वाइन कराने के लिए गया तो पूरा खानदान इकट्ठा हो गया उसको न ज्वाइन कराने के लिए कि ना 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 ना, मैं बड़ी माँ हूं, मेरे रहते ज्वाइन करेगी, हो ही नहीं सकता। देखो, बड़ी माँ, पिताजी, दादाजी, देखिए सारे महान विभूति लोग, देश के जितने भी बड़े बड़े ये जो पार्लियामेंट में बैठने वाले सदस्य हैं, सब सारे के सारे इकट्ठा हो गए। बोले ना 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 ना, नहीं ज्वाइन कराएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ज्वाइन करा देंगे तो कल को कोट पैंट टाई पहनने लगेगी, ज्वाइन करा देंगे उसकी सोच बड़ी हो जाएगी, ज्वाइन करा देंगे तो चादर बड़ी करने के चक्कर में लग जाएगी, ज्वाइन करा देंगे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोने की बात छोड़ दो, बहुत कुछ करने लगेगी। तो साला ये खाना कौन बनाएगा? ये बर्तन कौन मांजेगा? अजी, कुछ लोगों के बाप और मां को तो शर्म से करते चट्टी भी निकाल के अपने बच्चे से धुलवाता है, इतना भी शर्म नहीं है उसको। सोच के देखिए, ये हाल है, ये हाल है। अब आप खुद सोच के देख लीजिए, ये सभी लोगों को जिंदगी में कुछ अच्छा करने का मौका मिला था, लेकिन लोगों ने क्या सुनाया? क्या सुनाया? उसके आगे चलते हैं। ऐसा क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई भी गोल नहीं है, और अगर गोल था भी तो उस गोल की कोई सेटिंग नहीं है। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि आपको पैसा चाहिए, यस सर चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन कितना चाहिए कोई गणित नहीं है उसके पास, कब चाहिए कोई अता पता नहीं है, किस साल चाहिए कोई अता पता नहीं, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, कोई गणित ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप खुद सोच के देखिए, जिंदगी में गोल का होना और गोल की सेटिंग का होना जरूरी है कि नहीं? आज ये बंदा फुल एजुकेटेड है, फुल ग्रेजुएट बंदा है, अभी मेरे घर में काम चल रहा है, वहां पे काम कर रहा है, मेरे गांव का सबसे फुल ग्रेजुएट बंदा है ये। लेकिन आप खुद सोच के देख लीजिए क्या कर रहा है।
इससे क्या मैसेज मिलेगा कि फुल ग्रेजुएट होके जाके ईंट पत्थर का काम करना। इन्हें भी जब मौका मिला कुछ बेहतर करने का, कुछ अच्छा करने का, उन्होंने हर मौकों में कुछ न कुछ कमियां निकालते रहे, अपना ज्ञान झोंकते रहे, समस्या सुनाते रहे, नाटक नौटंकी करते रहे, ओवर दिमाग लगाते रहे। कुछ लोग समस्या नहीं सुनाता है, ओवर दिमाग लगाता है। ओवर दिमाग लगाते लगाते कब वो 18 से 28 का हो जाएगा पता नहीं चलता है, 28 से 38 का हो जाएगा पता नहीं चलता है। सोच के देखिए, ओवर दिमाग लगाते लगाते। बोलो राम तो सुनेगा रही, ईर घाट बुलाओ तो फिर घट जाएगा। आम को इमली बोलेगा, बोलेगा ना मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। रावण क्या बोलता था, एको मस्ती द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति। मतलब एक ही मैं पैदा हुआ इस धरती में, दोबारा मेरे साथ कोई पैदा नहीं होगा। तो कुछ लोग ऐसे ही गांव में डायलॉग मारता है, मैं ही सबसे बेस्ट हूं, मेरे जैसा इस गांव में कोई नहीं है। जब रावण का अंत हो गया तो बेटा तू क्यों आया, क्या चीज है? सही बात है कि नहीं? हाँ जी। तो कुछ लोग प्रॉब्लम सुनाता है, समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग ओवर दिमाग लगाता है, तो ये ओवर ज्ञानी इंसान है। अच्छा, इनसे क्या सीखने को मिलता है? इस उम्र में क्या करना चाहिए? इस उम्र में अपने पोते पोतियों को राजाओं महाराजाओं की कहानी सुनाना चाहिए, अच्छी ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान की बातें करना, अच्छी शिक्षा देना चाहिए। ये इस उम्र में अगर ये मिट्टी या ये सब धूल में काम कर रहे हैं तो क्या सिखाना चाह रहे हैं कि मैं जिंदगी में जब जवान था तो कुछ नहीं किया, तुम भी मत करो, और बुढ़ा हो जाना तो जाके ऐसे लोट ढोना। ये क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? कुछ लोगों का बाप दादा में मेहनत मजदूरी कर, तो क्यों मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान बना बे तू क्या कर रहा था? 18 साल का था तो तू 18 साल का था तो क्या कर रहा था? तू 19 साल का हुआ तो भी ज्ञान नहीं आया, तो 20 का हुआ तो भी ज्ञान नहीं आया, 25 का हुआ तो क्या कर रहा था? अरे 30 का हुआ तो भी अकल नहीं आई, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो सब कुछ छोड़ के निकला होता। क्या अमिताभ जी घर में रह के अमिताभ बने हैं? वो रहने वाले कहीं और के, लेकिन घर द्वार छोड़ के कहां भाग के गए? मुंबई, तब तो बने ना। क्या महेंद्र सिंह धोनी जी अपने गांव में रह के क्रिकेटर बने हैं? वो अपने घर छोड़ के कहीं भागे तब जाके बने ना। आज अच्छे अच्छे सिंगर, डांसर, कॉमेडियन, एक्टर क्या अपने घर में बैठे बैठे कोई बना है? घर छोड़ना पड़ता। तू साला अपना बीवी को छोड़ा ही नहीं, अपना बच्चा छोड़ा ही नहीं, अपना गांव छोड़ा ही नहीं, तो घर ही बैठे बैठे क्या तू अमीर बन जाएगा? पॉसिबल है? आज अगर मैं भी यहाँ पे आया हूं, मैं सोचता इतना दूर कौन जाएगा, बहुत ठंडी है, तो 1000 किलोमीटर यहाँ में क्या करने आया हूं चल के? बात को समझने की है कि नहीं है? तो भाई जिंदगी में ये लोगों से क्या सीखने को मिल रहा है कि तुम भी जब मेरी तरह उम्र दराज हो जाना तो जाना मजदूरी करना, जाना किसी का हलवाई करना, जाना 200-400 रुपया दिहाड़ी करना। यही सिखाना चाहते हैं ये ना। इनसे क्या सीखने को मिल रहा है? और इंडिया में 80% लोग यही है, 80 से ज्यादा लोग ऐसे ही हैं। और हमारे घर के अगल बगल चारों तरफ, इनफैक्ट आपके खुद के घर में भी ऐसे ही भरे हुए लोग जो खुद कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही कोई बंदा कुछ अच्छा करने की कोशिश करना शुरू करता है, थोड़ा सा किसी ने हंसा, शायद वो अच्छा कॉमेडियन बन सकता था, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ा दिया, ज्यादा दांत मत फाड़, थोड़ा हंसा, क्या पता उसके अंदर हंसाने की कला थी, उसको अगर मौका दिया जाता तो बेस्ट कॉमेडियन नहीं बन सकता था। लेकिन मजाक में क्या बोल दिया गया, ज्यादा दांत मत फाड़। शायद हर घर में एक बंदा ऐसा होता है इसके अंदर नाचने की कला होता है, लेकिन जैसे वो बंदा अच्छा नाचना चाहता है तो लोग क्या बोलता है, ज्यादा नचनिया मत बन। लेकिन शायद अगर उसको डांसिंग स्कूल में डाल दिया गया होता तो बेस्ट डांसर बन जाता। बनता कि नहीं बनता? लेकिन मौका दोगे तभी तो बंदा कुछ कर पाएगा। जब आप मौका ही नहीं देंगे तो घर में बैठे बैठे कोई बंदा सब कुछ कर लेगा? हर लोगों के अंदर में कुछ ना कुछ गुण और क्वालिटी होता है, लेकिन कोई मौका ही नहीं देता है। बच्चा जब खेलना ज्यादा पसंद करता है, कुछ डंडा लेके पीछे पीछे दौड़ा देगा उसको। दिन भर खेलते हो तुम, अगर उसको स्पोर्ट कॉलेज में उसको खेलना ही पसंद है तो खेलने का भी स्कूल होता है, स्पोर्ट कॉलेज। क्या पता वो बैडमिंटन प्लेयर बन सकता था, वो हॉकी प्लेयर बन सकता था, हाँ जी, वो क्रिकेटर बन सकता था, लेकिन उसे मौका ही
नहीं दिया, जबरदस्ती थोपा गया, ये नहीं ये करो, ज्यादा ज्ञानी बाबा बना गया, ये नहीं ये करो। आज इनको देख के क्या लग रहा है बताइए? क्या इस बच्चे का पेट नहीं भर सकते हैं? जरूरी है खुद भी करना और इसको भी उसी में घुसा लेना। शायद अगर इसकी जगह पे मैं होता तो जो हथौड़ा वहां मारना है ना, वो मैं वहां नहीं मारता, ये मैं यहां मारता, इधर 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 इस पे। और ऑलवेज के लिए राम नाम सत्य कर देते। तो साले पैदा क्यों किया थे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जब तुम 18 साल के थे तो तुमने सही डिसीजन नहीं लिया, यही रीजन से आज तुमको इस तरीके की मजदूरियां करना पड़ रहा है। और तुम तो कर ही रहे हो, उल्टा मुझे भी उसमें घुसा रहे हो। कम से कम मेरे लिए तो अच्छा सोचो, मुझे अच्छा स्कूल कॉलेज में डालो। हेलो, बात बड़ी खतरनाक लग रही होगी, इधर मैं छलनी कर रहा होगा, फाड़ चीर दे रहा होगा पूरा, और मुझे पता है मने मन गाली भी मिल रहा होगा, मुझे गाली भयंकर, बैठ बैठ के गरिया रहे होंगे आप, बस पानी नहीं था पी पी के गरियाते आप, मुझे भी पता है, समझ में आ रहा है? लेकिन हमको कोई टेंशन नहीं, समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मैं आराम से निकल जाऊंगा ना यहाँ से, गिरेगा नहीं मेरे को इधर, पूरा एकदम मार पूरा फाड़ चीर के रख के रहा। निकलिए भी बात तो बताते हैं। हाँ जी, किसी का मम्मी पापा को टेंशन तो नहीं हो रहा है कि सर पता चले मेरा बच्चा आज से मेरे से नफरत करने लगे? हेलो भाई, ऐसा तो नहीं ना भैया? जाऊं क्या मैं यहाँ से? कर जाऊं? वही नहीं, समझिए इनको, देखिए क्या साबित करना चाहते हैं। इस उम्र तक हो जाने के बाद जाके आंख भी काम नहीं कर रहा है, जब तक ये नहीं करेंगे इनका घर में सब्जी नहीं आएगी। क्या साबित करना चाह रहे हैं कि तुम भी जवानी में ऐश मौज करना, मस्ती मजा में बिता देना, और जब बूढ़ा हो ना तब ड्रामा करना, कमाने का नाटक करना, न बच्चे पाल पाना, न बीबी को ध्यान दे पाना। ये कुछ अच्छा कर पा रहे होंगे अपने बच्चों और बीबी के लिए? कर पाएंगे ये? 5,000 का साड़ी दे पाएंगे? बोलिए। ये अपने बच्चे के लिए एक बाइक गिफ्ट कर पाएंगे? पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि जब इन्हें भी मौका मिला था कुछ अच्छा करने का, उन्होंने क्या सुनाया? क्या सुनाया? अच्छा, ये क्या साबित करना चाहती हैं कि जब पति लात मार के घर से भगा देगा तो रिक्शा चलाना? ये क्या साबित करना चाह रही है? अरे जब चलाना ही था तो हवाई जहाज चलाते हैं, रिक्शा चला के क्या साबित करना चाह रहे हो? कुछ लोग सोचते हैं अगर मेरा पति अच्छा नहीं मिला सर तो मेहनत मजदूरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे सर। शर्म नहीं आती? साला हवाई जहाज चलाने की डायलॉग मारते तो हमको भी अच्छा लगता। अजी हेलीकॉप्टर चलाने की बात करते, टैंक चलाने की बात करते, हाजी बॉर्डर पे गन चलाने की बात करते, तो हमें भी अच्छा लगता है। तुम क्या बोल रहे हो, रिक्शा चलाएंगे? आज ये भारत के भविष्य है, देख लीजिए हम भारत की वो सशक्त महिला हैं जो सिर्फ जीवन जी सकते हैं। ये क्या मैसेज दे रही है यूथ को कि पति जब गरिया के लतिया के भगा देगा तो तुम यह सब करना? मतलब जब ये 18 साल की थी तो क्या कर रही थी जो इनको इस उम्र में ये करना पड़ रहा है? हाँ जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या मैसेज देना चाह रहा है सोच के देखिए। वो बच्चा शायद बहुत बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन बन सकता है भविष्य में, उसको पढ़ने का ललक है, शौक है, लेकिन सब्जी लगाने वाला वो बंदा अपना सब्जी बेचने में इतना मशगूल है कि उसको अपने बच्चे का भविष्य नहीं दिख रहा है। सोच के देखिए, एक बार ध्यान से इस दादी को देखिए, ये क्या मैसेज देना चाहती है कि चाउमीन चाट का तुम भी ठेला लगा लेना, तुम्हारा बहू और बेटा घर से भगा देगा, लेकिन अभी जवान हो तो कुछ मत करना, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, डायलॉग मारना, ओवर दिमाग लगाना, पंचायत करना घरे घरे जाके, चुगली इनकी चुगली उनके यहाँ, उनकी चुगली इनके यहाँ करना, तो कुछ लोगों का बुढ़ापा ऐसे ही दिखता है। इन बच्चों की क्या गलती है? ये वही लोग हैं जो जबरदस्ती चाट प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। देखिए नोनी एलोवेरा जो लोग लॉन्च करता है, दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। इनकी क्या गलती है? जब ये पैदा हुए तो इनको पता था इनको भट्टे में काम करना पड़ेगा। इस उम्र के बच्चे लोगों को हवा ना लगे, धूप ना लगे, वायरल ना हो जाए, इंफेक्शन ना हो जाए, लोग बचा के सजा के सवार के साफ सुथरा जगह पर।
लेकिन कुछ लोगों ने कुत्ते बिल्ली जैसे अपने बच्चे पैदा करते हैं, एक बार 10 ठो। कुछ लोग इंसान लोग ऐसा है बेवकूफ जो बच्चा लोगों को ऐसा पैदा कर देते हैं, कोई कैरिंग नहीं। इनकी क्या गलती है? यही चोर बनेंगे, यही डाकू बनेंगे, यही रेपिस्ट बनेंगे, यही मर्डरिस्ट बनेंगे, यही जेल काटने वाला दारू शराबी जुआरी लोग यही बनता है, क्योंकि इनको सही परवरिश तो अगर परवरिश देने का दम नहीं है तो पैदा करने का कोई हक नहीं है। एक बार इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे की क्या गलती है? उसकी लंबाई बढ़ेगा, उसका एज के हिसाब से उसकी लंबाई बढ़ पाएगी? कभी नहीं हो पाएगा। उसके ऊपर इतना वजन लाद दिया जा रहा है, इतना वजन उसके ऊपर में लाद दिया जा रहा है कि उसकी लंबाई कभी भी नहीं बढ़ सकती है। मतलब इतना आप दमदार नहीं है कि आप अपने उन 2 बच्चों का पेट भर सके, उनको भी आप मेहनत मजदूरी में घुसा ले रहे हैं। और जब ऐसे बच्चों के पास हमारे कुछ लीडर्स पहुंच जाते हैं कि बेटा ज्वाइन कर लो, तो इनके माँ बाप वहां पे जानते हो सब लोग आर्यभट्ट का, न्यूटन का, सबका बाप बन जाते हैं, सबसे ज्ञानी पुरुष बन जाते हैं, गुरु शंकराचार्य बन जाते हैं। इतना ज्ञानी पुरुष बन जाएंगे कि उनको लगेगा नहीं भाई हम जो कह रहे हैं वो सही है, सब बेकार है, सब फ्रॉड है। वो तुरंत पूरा सर्व ज्ञानी सर्वज्ञाता बन जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो सोच के देखिए, आज ये दिख रहा है आपको? देख ले, जो बीच में खड़ी है लंबी वाली, वो कौन है? इस महल की महारानी। और बगल में देखिए सब प्रिंसेस है, राजकुमार और राजकुमारियां। इधर में देखिए रेंज रोवर खड़ा हुआ है, BMW मर्सिडीज खड़ा है, देखिए पीछे उनका विला है। मैं समझ नहीं पाता ये इतने सारे लॉन्च करने का अकल कहां से आता है और डेवलप करने का अकल नहीं है। क्या हम आज महिला या पुरुष क्या भारत में बेहतर पोजीशन पे नहीं है? लेकिन ये सारे लोग जो डेवलप नहीं कर रहे हैं, जब भी डेवलप करने की बारी आई तो क्या सुना है? क्या सुना है? प्रॉब्लम सुनाते गए। ये देखिए एक बार ध्यान से इस इमेज को। कुछ लोग अपने माँ बाप की कल्चर पे ध्यान नहीं देते, भाग जाते हैं किसी के साथ। तो उनको, आपको क्या लगता है कि जो भाग के जाता है उसका जीवन बड़ा अच्छा होता है? उनका पति लेके जाता है तो ऐसे डिवाइडर पे उनको एक बंगला देता है, और उस बंगले में देखिए उनको बेड देता है, बेड। और देखिए इस बेड पे एक से एक लोग, देखिए पौवा पिछवा खड़ा के ताक रहा है, एक लेटा हुआ है और 2 को नंगे बैठे हुए हैं। इधर बगल में देख लीजिए ये फैक्ट्री है जिन्होंने उन सब लोगों को लॉन्च किया है। समझ में आ रहा है? सोच के देख लीजिए, उसी महल के नीचे पूरी खानदान निवास कर रहा है। देखिए चूल्हा चौका बर्तन कुकर कढ़ाई सब वही है। क्या ये 18 साल के नहीं थे? क्या इन्हें मौका नहीं मिला था कुछ अच्छा करने का? लेकिन जब भी इन्हें कुछ बोला गया तो क्या सुना है? क्या सुना है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं सारी चीज आपसे शेयर क्यों कर रहा हूं। ये मुझे क्यों ऐसा कोई कीड़ा काटा है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं? आज ये शेयर मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस हॉल में जितने भी लोग 18 साल के यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे 16 साल के बैठे हुए हैं, अगर आज आप डिसीजन नहीं लेंगे तो ये जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए। जीना है? जीना है? जाना है? इन्विटेशन करने से ज्यादा कठिन ये जीवन है, प्लान्सों करने से ज्यादा कठिन ये जीवन है, फॉलोअप में जाना से ज्यादा कठिन ये जीवन है। इससे आसान है कि नहीं इन्विटेशन पे जाना? इससे आसान है कि नहीं काउंसलिंग में आना? इससे आसान है कि नहीं ट्रेनिंग में आना? इससे आसान है कि नहीं फॉलोअप करना? इससे आसान है कि नहीं इस सिस्टम के अंदर में काम करना? आसान है? आसान है? भाई साहब, कोई भी रोके, कोई भी टोके, कोई भी उंगली करे, कोई भी ज्ञानी बाबा बन के ज्ञान दे और बोले कि तुम इस सिस्टम में मत काम करो, तो आपको ये सारी की सारी सीन याद आना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप 17-18 साल की एज में लकी हैं कि आपको इस सिस्टम में बेहतर नहीं बेहतरीन करने का मौका मिला है, अगर इन बेवकूफों की तरह आपने डिसीजन लेने में नाटक किनाया, नौटंकी किया, समस्या सुनाया, ज्यादा दिमाग लगाया, तो ये जीवन आपका होगा। ये जीवन फिर आपका होगा। उस जगह पे फिर आपका चेहरा होगा, उस घर के सामने आपका चेहरा खड़ा होगा। तैयार है ऐसा दिन देखने के लिए? जाना है ऐसे जगह में?
तो भाई साहब जरूरी नहीं है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो श्रवण कुमार के माँ बाप हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो हैं वो हम श्रवण कुमार हैं। तो ना आप मातृ देवो भव पितृ देवो भव ज्यादा चक्कर में पड़िए और ना ही ज्यादा कलयुग का श्रवण कुमार बनने जाइए। सबसे पहले ध्यान ये देना है कि हमसे हमारे घर का, हमारे परिवार का भविष्य कितना सुरक्षित है। हमें ध्यान देना है कि हमसे हमारे परिवार का लाइफ क्या बेहतरीन हो सकता है। अगर हो रहा है तो पलट के सिस्टम को देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो भाई साहब इस सिस्टम में कर्म में साथ देने के लिए एक से एक बेहतरीन चेहरे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो तैयार हैं। अगर आपके घर के दरवाजे के पास स्कूटी नहीं है तो स्कूटी दिलाने के लिए तैयार है। वो आपके साथ खड़े हैं आपको एक बेहतर लाइफ देने के लिए। आज बहुत सारे लोग रोते रहता है, नौटंकी करते रहता है। 1947 में जिस घर में 10 रुपए आता था वो उस गांव का सबसे रईस व्यक्ति माना जाता था। 10 रुपए अगर आजादी के समय जिसके घर में 10 रुपए आता था वो उस गांव का सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता था। हर 20 साल में जनरेशन गैप होता है, बाप के बाद बेटे का जीवन आता है, तो 20 साल के बाद वही 10 रुपए 100 रुपए के बराबर हो गया। महंगाई बढ़ी, 10 रुपए 100 रुपए के बराबर हो गया। पहले इकन्नी, दुवन्नी, अठन्नी, चवन्नी, ढेला, कौड़ी, पता नहीं क्या क्या चलता था। सोच के देखिए, आज सब रुपया में बदल गया है, आज सब सैकड़े में बदल गया है, आज सब हजार में बदल गया है, लाख में बदल गया है, करोड़ में बदल गया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी वही कौड़ी वाला सोच लेके जी रहे हैं, वही 2 कौड़ी वाला सोच रख के जीवन यापन करना चाह रहे हैं। कभी इसको गाली देंगे, कभी उसको, कभी सरकार को, कभी फलाना को कि हमको चावल नहीं मिला, हमको आटा नहीं मिला, हमको आवास नहीं मिला, भिखारी टाइप का भीख मांगते रहेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि मैं इतना लायक बन जाऊं कि मैं किसी को 10 किलो गिफ्ट कर सकूं, मैं किसी को 1 बोरा दान कर सकूं। इसका लेके कोई सोच नहीं आएगा। लेकिन हमको नहीं मिला, उसके लिए जाके रोड जरूर जाम करेंगे। बात को समझने की चेष्टा करिए। आज जब महंगाई बढ़ा तो 1987 में वही 100 रुपए 1000 रुपए के बराबर हो गया। फिर सन 1967 में, 2007 में वही 1000 रुपए 10,000 रुपए के बराबर हो गया। महंगाई के हिसाब से 2025 हम लोग एंड करने के लिए जा रहे हैं। अब जा रहे हैं 2026 में, उसके बाद लग जाएगा 27। आज से 1 साल के बाद 2027 आएगा और 2027 में वो 10 रुपया की कीमत 1 लाख रुपए में बदल जाएगी। यानी कि महंगाई के हिसाब से आज आपके घर में 1 लाख रुपए महीने का आना चाहिए। बताइए उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए आप कितना तैयार हैं? आपके घर में तो 10,000 भी ठीक से नहीं आ रहा है, 20,000 भी ठीक से नहीं आ रहा है, 50,000 भी ठीक से नहीं आ रहा है। लाख की तो बात छोड़ दीजिए, लाख की तो बात छोड़ दीजिए। आज चल रहा है 2026 आने वाला है। करंट में इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके घर में 90,000 रुपए महीने की इनकम आना चाहिए। आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि 90,000 आएगा? महंगाई के हिसाब से। अगर चीजें महंगा हुआ है तो कमाई भी तो बढ़ी है, आपकी रेट भी तो बढ़ी है, आपकी दिहाड़ी भी तो बढ़ी है। बाजू में दम लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? यहाँ पे ताकत लाना होगा कि नहीं लाना होगा? यहाँ जलन लाना होगा कि नहीं लाना होगा? तो भिखारी टाइप का दे दे ये दे दे ये दे दे करने से मिल जाएगा क्या? अगरबत्ती को धूप कपूर जलाने से माई खुश हो जाएंगे और करोड़ों फेंक देंगे क्या? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा संभव है? नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ करने बिना कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक बार ध्यान से इस इमेज को देखिए। आज बहुत सारे लोग जब देखो तब मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। शर्म नहीं आता बोलते हुए, शर्म नहीं आता बोलते हुए कि मैं गरीब हूं। अरे भाई साहब, आपके पास भगवान ने करोड़ों रुपए का आंख दिया, आपको पता है? एक आंख किसी को देके देखिए, लाखों मिलेगा आपको। 2 ठो किडनी दिया आपको, किसी को बेच करके देखिए, लाखों मिलेगा आपको। कान दिया, मुंह दिया, दिल गुर्दा, आंख, फेफड़ा, सब कुछ दिया आपको भगवान ने। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति दी है। लेकिन कितनी अच्छी ऑटोमेटिक मशीन को पाने के बाद भी, इतना बढ़िया फैक्ट्री पाने के बाद मैं गरीब हूं, समझ में आ रहा? रोते रहेंगे भिखारी टाइप। आज गरीब कौन है?
जिसके घर में मोबाइल फोन नहीं है वही ना गरीब है। अगर है तो अमीर, नहीं है तो गरीब। अच्छा घर में क्या नहीं है, बाइक या स्कूटी, अगर है तो अमीर, अरे नहीं है तो गरीब। आज जिसके घर में क्या नहीं है, लैपटॉप नहीं है तो अमीर, नहीं तो आज जिसके घर में किचन बढ़िया नहीं है, किचन, आज बहुत सारे लोगों को देख लीजिए, खाना यहां बनता है, बर्तन वहां धुलने जाना पड़ता है, आटा वहां से लाना पड़ता है, चावल वहां से लाना पड़ता है, हल्दी वहां से लाना पड़ रहा है, मसाला उस कोने में है, आलू का जो टोकरी था पता नहीं कहां गायब हो गया है, दिखा नहीं रहा है। समझ में आया? कभी कभी किचन में चूल्हे में जाके कुत्ता बैठा रहता है, सुबह से पहुंचे तो भी स्टाइल मारते हुए निकलता है। समझ में आ रहा है? एकदम अघोरी बन के निकलता है, पूरा कान फड़फड़ाते वैसा लप 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 करते हुए निकलता है। बात समझ में आ रही है? सोच के देखिए, तो जिसके घर में एक सेपरेट किचन नहीं है वो गरीब है तो अमीर। अच्छा जिसके घर में बढ़िया बाथरूम नहीं है, बढ़िया बाथरूम नहीं है, आज भी बहुत सारे लोगों को शौक लगता है सुबह सुबह वो खेतों में ही जाना उनको अच्छा लगता है। और आपको बता दें कि मैक्सिमम दुष्कर्म आपका गांव का चाचा कब दरिंदा बन जाएगा, कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? आपका सगा भाई कब दरिंदा बन जाएगा, कोई गारंटी है? लेकिन सोच के थाना मुकदमा केस लड़ने के लिए लाख 2 लाख 4 लाख आदमी इकट्ठा कर लेता है, लेकिन लाख रुपए इकट्ठा करके साला बाथरूम नहीं बनवाता है घर में। कितनी छोटी सोच है, देख लीजिए। अभी कुछ हो हवा जाए बहन बेटी को तो लड़ाई करने के लिए, केस मुकदमा करने के लिए पैसा आ जाएगा, लेकिन बाथरूम नहीं बनवाएगा। इसमें किसकी गलती है? कौन बोला था आप भेजो खेत में खलिहान में? कौन बोला था? सुविधा करिए ना। जिसके घर में वो है वही अमीर है, कि उसकी बहन बेटी की इज्जत उसके घर में है, और जिसके यहाँ नहीं है वो गरीब है। बात को समझिए। आज जिसके पास घर ही नहीं है वो गरीब है। आज जिसके घर में लाइटिंग और बढ़िया पंखा नहीं लगा है, वॉशिंग मशीन नहीं है, एलईडी टीवी नहीं है, कूलर नहीं है, सोफा नहीं है, बढ़िया बेड नहीं है, अच्छे फर्नीचर नहीं है, फ्रिज नहीं है, अलमीरा नहीं है, बढ़िया सिलेंडर और चूल्हा नहीं है, बढ़िया बिस्तर और तकिया नहीं है। कुछ लोगों को हमेशा सर दर्द करते रहता है, सर बहुत दर्द कर रहा है, तो साला बचपन की भरी हुई चड्डियों का तुम तकिया लगाते हो, फाड़ दो तो निकल जाएगा अभी। उसे पता नहीं क्या क्या कूड़ा कबाड़ भर के तकिया बनाया जाता है। जब बिस्तर फटता है तो दादी जी का एक साड़ी और चढ़ जाता है उसको, दादाजी का धोती चढ़ जाता है उसको। अरे भाई साहब एक बार रुई वाला बढ़िया गद्दा लेके आओ ना यार, उस पर सो और बढ़िया रुई वाला तकिया लगाओ, फिर देखो कितनी खतरनाक नींद आती है। बढ़िया सुकून से सोने के लिए बढ़िया बिस्तर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो अमीरों के पास बढ़िया बिस्तर होता है, वो सुकून से 4 घंटा में उनका नींद पूरा हो जाता है, और तुम्हारा 16 घंटे भी सो तो पूरा नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का सेंस है कि बढ़िया मिक्सर मशीन क्या है। कुछ लोग घर में भाई साहब आज मसाले का सब्जी का टेस्ट चेंज है, आज सब्जी ऐसी क्यों लग रही है, तो उनके घर में सिलवट पे मसाला पीसा जाता है। क्या पता अंधेरे में मेढक पीस दिया, अंधेरे में केचुआ पीस दिया, काकरोच पीस दिया, आज साला सब्जी का टेस्ट चेंज हो गया है। तो आज काकरोच की सब्जी है, मेढक की रेसिपी बनी हुई है, तो सब्जी कैसा बनेगा आज? लेकिन आमिर के घर में क्या होता है भाई साहब, जो चाहता है वही पिसाता है, मिक्सर में मसाला पीसता है। हेलो घर में वॉशिंग मशीन मिक्सर मशीन है, वो अमीर है, नहीं है तो गरीब। सिलवट पे कूटते रहो, पिसते रहो, मेढक का खाना खाते रहो, रेसिपी पीते रहो उसका। हाँ जी, चटनी में आज अलग लेवल का टेस्ट मिल रहा है क्योंकि आज केचुए का चटनी है। बढ़िया म्यूजिक सिस्टम कुछ लोगों के घर में नहीं है, सुबह सुबह हरिओम नमो नारायण है गाना नहीं चल रहा है, हरे कृष्ण हरे राम नहीं चल रहा है, एक अच्छी सी म्यूजिक प्ले राधे राधे चल रहा है सुबह सुबह, पूरा घर भक्ति में रहता है सुबह सुबह। नहीं है कुछ लोगों के घर में। कुछ लोगों घर में भगवान को हमेशा कोसेंगे, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा सा जगह नहीं बनाते। एक थोड़ा सा जगह भगवान के लिए भी होना चाहिए, एक पूजा रूम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताइए? अमीरों के घर में घर ही में पूजा रूम होता है। वो ड्रामा करने के लिए लाख लाख मंदिर नहीं जाते हैं, दिखाने के लिए मैं आई हूं, हे माई दे दे पूजा करने आए हैं, वो ड्रामा नहीं करते हैं। वो अपने घर ही में उनको डरा धमका के अपना फुल काम करा लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? ड्रामा, हम व्रत है, 9 दिन नवरात्र है, साला ढोंग साला रोज अपने पति को, अपने पड़ोसी को, अपने आप को, अपने बाप को, अपने माई को, अपने दादा को, सबको गरिया रहा है, हम व्रत है, आज भूखे हुए हैं।
तो साला भूखे में तू 100 गाली दी तो बिना भूखे तू 1000 देती होगी, इसका मतलब भगवान जाने। कुछ लोग घर में इन्वर्टर नहीं है, सोच के देख लीजिए। कहते हैं जिस घर में हमेशा उजाला होता है लक्ष्मी जी वहीं पे वास करती है। बर्तन नहीं है, 4 मेहमान आ जाए तो थाली 4 तरह का आता है, किसी का इतना बड़ा, किसी का इतना बड़ा, 4 गिलास, किसी का इतना, किसी का इतना बड़ा। अब किसी की बारी फटी हुई है, गलती से बेचारा अगर रेसिपी ऐसे मारा पूरा हाथ फट जाता है। भाई साहब मैं तो ये पीली पीली दाल खा रहा था, लाल लाल कहां से निकल गया इसमें, समझ में आ रहा है? ये हाल है। कुछ लोग घर में बढ़िया वाटर मोटर नहीं है, वाटर मोटर में बटन दबाया पूरा भर गया, टोटी घुमाया पानी पानी। कुछ लोग हुचकाते रहता है, हुच हुच हुच, उसका कुंडी फूट जाता है, नाक टूट जाता है। समझ में आ रहा है? सोच के देख लीजिए। कॉमन सा सेंस नहीं कि हमारे घर में टोटी होना चाहिए। तो अमीरों घर में यही सब होता है, इसलिए वो अमीर है। अमीरों के घर में क्या होता है, अच्छी सजावटें होती हैं, बढ़िया पर्दा, बढ़िया सीनरी। कैसे लगा है साहब देखिए, अमीरों के घर में गेट लगा होता है, गेट, कि ताकि जो पड़ोसी चुगलखोरी या जो आंटी है वो बिना पूछे बिना घंटी बजाए घर में घुस ना सके। तो घंटी बजाए पी पी पी, हम खोलबे नहीं करेंगे, जाओ घर में कोई है नहीं, सब सो रहा है, लेकिन सब जग रहा है। लेकिन जिसका घर में गेटें नहीं है, कोई भी अंदर आई लेते हुए पहुंच जाता, और हो हाँ पड़ोसी की चुगली करने चली आती है। क्योंकि तुम्हारे घर में गेट होता तब तो वही नहीं थी ना, गेट खुला है, साला कोई भी मुंह उठाए चला रहा है। अजी किसी की भैंसिया टूट गई, छुटा गई, तुम सोए थे, खटिए तुम्हारा पहले उलट के भाग गई। सोच के देखिए, रात को किसी यहाँ से खेत खलिहान से सियारा है, काट के भाग गया, कुत्ता काट के भाग गया। जब गेट लगा रहता है तो कोई भी जानवर, कोई भी कुत्ता, कोई भी सांड, कोई भी भैंसा और पड़ोस की वो चुगलखोरी औरत कभी नहीं आती। सही बात है कि नहीं? तो अमीरों के घर में गेट होता है, उनके घर में घुसने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है घंटियां बजाएं कि न बजाएं। कोई जरूरी रहता है तब यार हटाओ कौन जाए, हमेशा एक लाकर रहता है, बंदे रहता है। सही बात है कि नहीं? तो जिसके घर में गेट है वो कौन है? वो अमीर है। और जब मैंने इन सबका रेट जोड़ा कि मैं देखूं कि कितने रुपए के चक्कर में हम अपने आप को रोज सुबह शाम गरीब बोलते हैं, साला भिखारी बोलते हैं अपने आप को, तो जब मैं इन सबका रेट लगाया कि कितने बजट में सब हमारे घर में हो सकता है, मैं तो शॉक्ड हो गया। साला करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे पास है, इतनी अच्छी बॉडी, इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा दिमाग, मुंह कान नाक कान सब फिट एंड फाइन, कहीं से साला टेढ़ा बाकू लंगड़ा लूला नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। और इतना बढ़िया सुंदर सुडौल शरीर लेके हम क्या बोल रहे हैं, मैं गरीब हूँ, रोज पौवा पीने के लिए पैसा हो जा रहा है, मैं गरीब हूँ, मैं वो गरीब हूँ। अब पौवा पी के पड़ोसी सुन भूल रहे हैं कि तेरे घर में क्या है, मैं गरीब हूँ, अरे मैं क्या गरीब हूँ। तो दारू पीता है तब तो अपने आप को अमीर दिखाता है। अच्छा होश में आएगा, मैं गरीब हूँ, दारू पिएगा, मैं अमीर हूँ। समझ में आ रहा है भाई? सोच के देखिए। तो भाई साहब जब मैं इन सबको जोड़ा तो मैं सुन के और देख के शॉक्ड हो गया। इसकी टोटल जो अमाउंट आई है वो अमाउंट आई मात्र और मात्र 10,000। ये चिल्लड़ सा अमाउंट के चक्कर में ये चंद कुछ नोट न कमाने का ताकत नहीं रखने वाले लोग जब देखो तब मैं गरीब हूं, कौन अपने गरीब हूं, प्लीज मेरे को आवाज दिला दो, मैं गरीब हूं, प्लीज मेरे को कोटे से चावल दिला दो, मैं गरीब हूं, प्लीज मेरे को फ्री का कंबल दिला दो, ठंडी आ गई, मैं गरीब हूं। ए नेताजी मेरा घर बन रहा है, आप थोड़ा एक ट्रॉली ईंट का पैसा दिला दो, मैं गरीब हूं। समझ में आ रहा है? सोच कर देखिए, 2 करोड़ का साला अमाउंट 10 लाख रुपया। अगर आदमी क्या बॉडी में इतना ताकत है कि हम 10 लाख रुपए कमा के अपने घर की दशा दिशा चेंज कर ले। अगर आदमी चाह लेगा अपने घर की सब सुविधाओं को कंप्लीट करना तो क्या नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? जितने भी अंडर एज के लोग बैठे हुए हैं या जितने भी कम एज के लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है
है तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं कर पाया, वो मौका हमें मिला है। हेलो, वो मौका आपको मिला है। हो सकता है उनको अपने जवानी में होश नहीं था, लेकिन उनको हो सकता है राजेंद्र जैसा एक प्राणी उनकी जिंदगी में नहीं आया जो ये उनको बताया तो गरीब नहीं है, एक बताने वाला उनको नहीं था। शायद यही रीजंस के कारण वो लोग डेवलप नहीं किए, लेकिन आपकी जिंदगी में एक राजेंद्र जैसा प्राणी है जो आज आपको पूरी की पूरी तरीके से झकझोर दे रहा है कि भाई तू 10 लाख रुपए नहीं कमा सकता क्या? नहीं कमा सकता क्या? नहीं कमा सकता क्या? अगर बोल रहे हो नहीं कमा सकते क्या? नहीं कमा सकते। अगर जिसको लगता है कि वो 10 लाख रुपए नहीं कमा सकता है वो मेरे पास आए, मैं उसको देता हूं 20 रुपए। इस 20 रुपए में किसी भी दुकान पे जाएगा, खूबसूरत सा व्हाइट कलर का सल्फास मिलेगा, खरीदना है, खाना है और हमेशा के लिए धरती को छोड़ के चले जाना है। अगर औकात नहीं है, दम नहीं है तो खाओ, निकल लो। काहे बोझ बने हो यार किसी पे? क्यों बोझ बने हो? हाँ जी, सही बात है कि नहीं? भाई मैं 20 का नोट यहाँ रख दे रहा हूँ, जिसको निपटना होगा आएगा, नोट उठा के लेके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को चाहिए तो बोलो 1000 2000 रख दे यहाँ पे। बोलिए कितना रख दे यहाँ पे? रख दें भाई, कितना रख दे यहाँ पे? और रख दें जिसको जिसको चाहिए। देखो यार, जहर खरीदने के लिए मेरे पास इतना सारा पैसा कम से कम है, इतना कम से कम परमानेंट जेब में रहता है। जहर खरीदने का इतना पैसा कम से कम है, जिसको खाना होगा बताएगा। अगर 20 रुपए का नहीं मिलेगा इतना दूंगा, अगर दुनिया से जाना है तो। और मेरे सामने जाना पड़ेगा, अगर जब चट मंगनी पट भी आए निपटना है तो चलिए यहाँ का रेलवे स्टेशन किधर है, हम वहीं खड़ा होकर वीडियो बनाएंगे और तुम्हारा एक्सप्रेस आएगी, कट के निकल लेना तुम। अब गुप्ता जी के पास जाते हुए हम भी टाटा टाटा बाय बाय, हाँ जा रहे हो, ओके जाओ 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 जाओ, दोबारा आना मत, जा 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 निकल जा जा जा, तू गरीब है, निकल जा, तू गरीब है, तू गरीब है, मर जा जा। हाँ जी, हेलो, समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्या ऐसा जिंदगी नहीं हो सकती? नहीं है, ये लाइफ आपका नहीं हो सकता, ये घर आपका नहीं हो सकता, ऐसे घर के सामने चमचमाती गाड़ी नहीं हो सकता। अगर साला सोच ही कुड़िया टाइप का है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ लोगों को इसी जिंदगी से प्यार है तो मैं कुछ कर सकता हूँ भाई, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कोई भी कुछ कर पाएगा। मैं गरीब हूँ, हेलो, कौन कौन है, कौन कौन गरीब है? हेलो, कौन कौन गरीब है? हेलो, पीछे वालों, हेलो, कौन गरीबों खड़े हो जाओ, गरीबों, हेलो, ओए गरीबों, ओए गरीबों, खड़े हो जाओ गरीबों, हेलो, खड़े हो जाओ भाई, कौन कौन गरीब है? अरे मेरे पास यहाँ रखा है 20 का नोट, हेलो 20 का नोट रखा है, अरे भूल गए क्या? देखिए यही पे छोड़ कर, आओ आओ जल्दी आओ, आओ आओ, थोड़ा आज लाइव देखा जाए, हम लोग लाइव डेट देखना है मुझे। हेलो आ जाओ, कम बैक, हेलो गरीबों, हेलो, चाहिए नहीं चाहिए? क्यों ऐसा लाइफ जीना है? हो सकता है, ये हो सकता है, कम से कम इतना तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आज के बाद अगर किसी ने इनविटेशन करने से पहले ये बोला तुम नहीं कर सकते तो उसकी ऐसी की तैसी। अगर किसी ने फॉलोअप पे जाने से पहले बोला तो फॉलोअप नहीं कर सकते तो उसकी ऐसी की तैसी। अगर किसी ने ट्रेनिंग में आने से पहले मना किया तो उसकी ऐसी की। हेलो, क्योंकि वो चाहता है कि तू क्या बने रहो, गरीब। क्या बने रहो? बना है, बने रहना है। तो भाई साहब जब भी ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा तो क्या करना है? क्लैंसों में बुलाया जाएगा, फॉलोअप पे भेजा जाएगा, क्लैंसों में बुलाया जाएगा, गोल सेटिंग कराया जाएगा, लिस्ट बिल्डिंग कराया जाएगा, क्योंकि हमको गरीब तो पैदा हो गए लेकिन गरीब मरना
इतना तो जरूर करेंगे। यस, और ये इसी 2026 में करेंगे। इसके लिए 1 साल काफी है ना? हो सकता है? तो जाओ बोल दो उन लोगों को जो बोलता है तो कुछ नहीं कर सकती है, तेरी ऐसी की तैसी बेकार और गरीब। आज मेरे को समझ में आया मैं कितना अमीर हूं। साला गरीब। हेलो, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? भाई साहब, इन सब चीजों को पाने के लिए थोड़ा सा क्या करना है? जिस प्रोसेस को हम लोग सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन और आज कहना चाह रहे हैं, इसको हम लोगों को थोड़ा तरीके से करना होगा, बिना शक के करना होगा, बिना किसी अहम और बहम के करना होगा, बिना किसी शर्म के करना होगा। अरे हम गरीब हैं, उससे बड़ा कोई शर्म की बात हो सकता है? हम गरीब हैं, उससे बड़ा कोई शर्म की बात हो सकता है? हमारे घर में किचन नहीं है, उससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकता है? हमारे घर में एलईडी टीवी नहीं है, उससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकती है? अभी तक आपके घर में शौचालय नहीं है, उससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकता है? अभी भी 4 मेहमान आपके घर में आ जाए तो रजाई बिस्तर चौकी लेने के लिए पड़ोसी के यहाँ जाना पड़ता है, इससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकती है? आज भी आपके घर में टोटी नहीं लगा है, नल चला चला के हुचका हुचका के पानी निकालना पड़ रहा है, इससे बड़ी कोई गरीबी और शर्म की बात हो सकती है? हो सकती है? इससे तो आसान है इनविटेशन करना, इससे तो आसान है प्लेन्सों में आना, इससे तो आसान है फॉलोअप करना, इससे तो आसान है अपने अपलाइन के साथ वक्त बिताना। हेलो, आसान है कि नहीं? आज इस प्रोसेस में, आज अपने अपलाइन के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने उस लॉयल पर्सन के साथ जिसने आज आपको ये सिस्टम गिफ्ट किया, आज ये सिस्टम गिफ्ट किया, जिसने आपको बताया लाइफ में कि स्पेसिफिक क्या होता है, आज मेजरेबल क्या होता है, अचीवेबल क्या होता है, रियलिस्टिक क्या होता है, और किस उम्र तक में हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, एक बार उसको थैंक यू तो बनता है। यस, थैंक यू तो बनता है। जिसने आपको इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म गिफ्ट में दिया, उसको थैंक यू तो बनता है। बनता है ना? बनता है ना? आज रियल में समझ में आ रहा है कि हम वाकई में गरीब नहीं है, क्योंकि गरीब वो है जिसके पास अमीर बनने का प्लेटफॉर्म नहीं है। हम तो लकी हैं, हमें मिल गया, और जिसकी वजह से मिला उसको थैंक यू तो भाई साहब, आपकी म्यूजिक में जितनी दम है, जितनी ताकत है, उतना तेज आपको बजाना है। और जिसने भी यहाँ जिसको भी इस सिस्टम को में ज्वाइन करने के लिए बुलाया, जिसने भी इस सिस्टम को गिफ्ट आपको दिया, एक बार उसको हाथ मिला के थैंक यू तो बनता है। यस, थैंक यू तो जरूरत पड़े तो, अगर कोई लड़की आपका अपलाइन और आप भी लड़की हैं तो गले मिल के थैंक यू तो, अगर कोई आपका लड़का अपलाइन है और आप भी लड़का हैं तो गले लग के थैंक यू तो तैयार है? अगर किसी लड़के को लड़की ने बुलाया है तो हैंडशेक करके थैंक यू तो, और अगर किसी लड़के को किसी लड़की ने बुलाया है तो हैंडशेक करके थैंक यू तो, क्योंकि आज साला ये बात समझ में आ गया कि अमीर बनने का रास्ता तो बड़ा आसान है, किसी ने बताया ही नहीं था ना, इसलिए बड़ा कठिन लग रहा था, इसलिए